परम पूज्य स्वामी जी चरण में कोटि कोटि वंदन हो। ओम। आज संपूर्ण विश्व में एक दिव्यात्मा के प्रकट दिवस के रूप में श्री रामनवमी को मनाया जा रहा है। आप सबको पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से श्री रामनवमी की बहुत सी शुभकामनाएं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज आज के ही इस पावन दिवस पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने राष्ट्र की सेवा का, मानवता की सेवा का संकल्प लिया। संन्यास आज के ही दिन पूज्य स्वामी कल्याण देव जी से महाराज से पूज्य स्वामी जी महाराज ने ग्रहण किया। आज पूज्य स्वामी जी महाराज का संन्यास दीक्षा दिवस है। हम सब साधकों की ओर से पूज्य स्वामी जी महाराज को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और आज पूरा परिवार, पतंजलि परिवार हर्षित है, उल्लासित है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत, आदि शंकराचार्य से स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद पर्यंत उस ज्ञान की परंपरा को, ऋषि परंपरा को निरंतर अग्रसर किया है। आज प्रमाणिक रूप से किसी संत को, किसी ऋषि को देखकर एहसास होता है कि वह रिसर्चर थे, पूर्व जन्म के वह व्यक्तित्व थे जिन्होंने पूरे विश्व को महती अपने ज्ञान से आलोकित किया था, प्रकाशित किया था। ऐसे यदि दिव्य आत्माओं के दर्शन करने हो, उन सभी पुण्य आत्माओं के जिन लोगों ने ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत, उन दिव्य आत्माओं ने जिन्होंने इस राष्ट्र को, इस पूरे विश्व को आलोकित किया, उसी प्रकाश पुंज के अग्रसर करने वाले ध्वजवाहक के रूप में आज हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और वंदन करते हैं। करोड़ों भाई जो निराश, दुख से जकड़े हुए, रोगों से जकड़े हुए अपने घरों में बैठे थे, उनके कानों में एक आवाज पड़ती है कि नहीं, तुम्हारा जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ, बहुत सी आगे जीवन पड़ा है और बहुत सी आशा तुम्हारे जीवन में है। और उस आशा और विश्वास के प्रतीक आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। करोड़ों ऐसे भाई बहन जिनके मैं कई बार घरों में जाने का अवसर मिलता है, उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि आस्था के माध्यम से हमने सुनने का अवसर मिला, संस्कार चैनल के माध्यम से सुनने का अवसर मिला, और हमारे कान में ये आवाज पड़ी कि नहीं, आपका ये रोग ऐसा नहीं है कि कठिन रोग है, ऐसा रोग नहीं है जो आपकी मृत्यु के साथ आपके साथ जाएगा, यह रोग ठीक हो सकता है, केवल प्राणायाम करिए। उस आवाज ने हमारे जीवन में एक नया जीवन ला दिया है। ऐसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में आशा और विश्वास के दीप जला दिए हैं, ऐसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज के सत्र का दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे संस्थान के बहुत ही कर्मठ और निरंतर उसमें अपने जीवन की भी आहुतियां देने वाले ऐसे भाई बहन जिन्होंने अपने तन मन धन से इस ज्योत को अग्रसर किया है, इस प्रकाश पुंज को अग्रसर किया है। ऐसे बाबू पदम सेन जी, माता प्रेमलता जी, जो हमारे बोर्ड मेंबर भी हैं और संस्था के ट्रस्टी के रूप में भी निरंतर सहयोग देते हैं। आदरणीय श्री बाबू अजय आर्य जी, नेपाल से हमारे नेपाल के पतंजलि योग समिति के प्रभारी आदरणीय भाई लवदेव जी, भाई गणपति जी, और आपकी करतल ध्वनियों के बीच में आदरणीय भाई मदन गोपाल जी जो अपने आजीवन सदस्य हैं। आज पूज्य स्वामी जी महाराज का संन्यास दीक्षा दिवस, इसलिए नेपाल की ओर से आशीर्वाद लेते हुए पूरे नेपाल के अपने कर्मठ भाई बहनों की ओर से आशीर्वाद लेते हुए श्री सुखराम जी जो अपने सेवाव्रती भाई हैं, बाबू राम बाबू जी आशीर्वाद ले रहे हैं पूज्य स्वामी जी महाराज से। पूज्य स्वामी शंकरदेव जी महाराज से संन्यास लेने के बाद आज 19वां वर्ष है पूज्य स्वामी जी महाराज के संन्यास दीक्षा का। श्री सुखराम जी जो वानप्रस्थी के रूप में जिन्होंने दीक्षा प्राप्त की, आज के दिन ही पूज्य स्वामी जी महाराज से श्रीमती सरोज जी दिल्ली से, माता पूर्वीगिरी जी, माता सरोज जी अमेरिका से, भगवान दास जी आजीवन सदस्य बेंगलोर से,
माता कांता जी दिल्ली से, आदरणीय भाई सच्चिदानंद जी, भाई राकेश जी, बहन सुमन जी से मैं आग्रह करूंगा कि पूरे विश्व से हमारे जो पतंजलि योग समिति के योग शिक्षक भाई हैं, भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता साधक हैं, वो बहन जी के माध्यम से उनके प्रतिनिधि के रूप में भाई राकेश जी, बहन सुमन जी पूज्य स्वामी जी महाराज को तिलक कर रहे हैं। और आपकी निरंतर करतल ध्वनियां, आप भी इस पुण्य के, इस सौभाग्य के भागी बन रहे हैं। भाई स्वामी गणेशानंद जी महाराज, आदरणीय भाई पंकज जी, भाई सेवारतियों भाइयों की ओर से भी पुष्पगुच्छ भेंट कर, अंगवस्त्र भेंट कर अभिनंदन करते हुए और मंचस्थ पूज्य स्वामी जी महाराज को भी हम सब की ओर से नमन वंदन। भाई संजय जी, डॉक्टर संजय जी भी आशीर्वाद लेते हुए। और ये बस वैसे ही भक्त हैं जैसे भगवान के भक्तों में हनुमान जी का नाम आता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। बस ऐसे ही भक्तों के माध्यम से, राम काज के में लगे इन सब भाई बहनों की ओर से एक राम जो कन कन में व्याप्त है और एक राम जो राजा राम अयोध्यापति हैं, जिन्होंने अवध में जन्म लिया, ऐसे भगवान राम को भी आज के इस पावन दिन पर हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आम व्यक्ति की यात्रा तो जीवन से मृत्यु की यात्रा रहती है, परंतु पूज्य स्वामी जी महाराज ने स्वामी शंकर देव जी महाराज से, पूज्य स्वामी जी महाराज के माध्यम से हो रहा है। यह यात्रा रोगों से और मृत्यु से मुक्त करने की यात्रा परम पूज्य स्वामी जी महाराज की यात्रा है। यह सन्यास की ऐसी परंपरा परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आरंभ की है। मैं यदि चर्चा करें भगवान राम के जीवन का, तो भगवान राम का जीवन तो संबंधों को परिभाषित करने का जीवन है। चाहे वह पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे वो भाई भाई का संबंध हो, चाहे वह गुरु शिष्य का संबंध हो, और चाहे वह संबंध मित्र और मित्र का हो, और चाहे वह संबंध भगवान और भक्त का ही क्यों ना हो, सभी संबंधों में आदर्श स्थिति यदि कहीं देखने को मिलती है, संबंधों में कहीं संविधान लिखने के हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरे विश्व की सेवा का संकल्प लिया है। उनका जीवन भी एक आदर्श, कोई भी पक्ष यदि देख लिया जाए, चाहे वह गुरु और शिष्य का पक्ष हो, चाहे वो भ्राता का संबंध हो, चाहे वह अनन्य भावों से युक्त भक्तों का संबंध हो अपने गुरु के प्रति, वह सब में एक आदर्श भूमिका में परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। हर व्यक्ति उन्हें अपना सर्वोपरि अपना मानने को उद्यत रहता है। आज पूरा विश्व उनके प्रति आश्वस्त और आलोकित सा दिखाई देता है, उनके आभा से, उनके दिव्य आलोक से। आज हम सब की ओर से परम पूज्य स्वामी जी महाराज को नमन करते हैं। और भगवान राम ने जिस प्रकार अधर्म के खिलाफ अपना संघर्ष छेड़ा था, उसी संघर्ष को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अग्रसर किया है। आज वही कार्य परम पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं भगवान राम की, तो भगवान राम ने भी केवल मात्र किसी सत्ता के लिए सुग्रीव का साथ नहीं दिया था, केवल मात्र अधर्म को परास्त करने के लिए सुग्रीव का साथ दिया। और यही बात लंकापति रावण के विषय में थी। वहां पर भी राज्य लक्ष्य नहीं था, वहां पर भी सत्य को स्थापित करना लक्ष्य था, वहां पर भी भगवत्ता को स्थापित करना लक्ष्य था। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज निरंतर सत्य, धर्म और भगवत्ता को स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे पूज्य गुरुवर को हम सब की ओर से नमन करते हैं।